ईडी करे सवाल तो कांग्रेस वाले करें बवाल। पिछले 24 घंटे में यही तो हो रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, लखनऊ से लेकर के पटना तक कांग्रेस वालों ने काटा है बवाल। बवाल इसलिए क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से कई सवाल कर रही है। सवाल नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, सवाल यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को लेकर, सवाल शेयर हिस्सेदारी को लेकर, सवाल शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। लेकिन राहुल गांधी से ईडी की जो पूछताछ है ये कड़ी होती जा रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ पिछले कई घंटों से जारी है, 1.5 घंटे से जारी है। ईडी की पूछताछ कल करीब 10 घंटे तक ये पूछताछ की गई थी राहुल गांधी से। लेकिन कांग्रेसियों ने कितना बवाल काटा है पिछले 2 घंटे में। आज यानी दूसरे दिन आप देखें, रणदीप सुरजेवाला नेता कांग्रेस, हरीश रावत नेता कांग्रेस, भूपेश सिंह बघेल सीएम छत्तीसगढ़, बीपी श्रीनिवास नेता कांग्रेस, महिला कार्यकर्ता, इन सभी ने कैसे सड़क पर जमकर काटा है बवाल। देखिए, जब जब सरकार करती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस नीले नारे चोरी को संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। देश में नफरत के माहौल के खिलाफ, भाईचारे व अनेकता में एकता के विचार के लिए एकमात्र आवाज जिसने सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि धर्मांधता और एक विषैले बंटवारे से ये देश और नफरत से इस देश का भला नहीं हो सकता, वे श्री राहुल गांधी हैं। जैसा आप देख रहे हैं, जो नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ईडी दफ्तर से लाइव, मनोहर केसरी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से लाइव, एआईसीसी हेडक्वार्टर यानी कांग्रेस मुख्यालय से लाइव नवीन निशांत मेरे साथ में हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, कितने घंटे पूछताछ के हो गए हैं? आज क्या सवाल किए जा रहे हैं? कितने अधिकारी हैं जो पूछताछ कर रहे हैं? और जब आज राहुल गांधी अंदर पहुंचे, कितने लोगों से उनका सामना हुआ? देखिए, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पूछताछ चल रही है और दूसरा दिन है और चरण जो है वो तीसरा है और माना जा रहा है कि करीब 2 घंटे ही और पूछताछ जो है राहुल गांधी चल सकती है। जहां तक अफसरों की बात है तो डिप्टी कमिश्नर लेवल के 3 अफसर जो हैं ईडी के, वो राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। जब राहुल गांधी पहुंचे ईडी के दफ्तर में तो उनसे ये बताया गया कि कल समय की कमी होने के चलते सवाल पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए आगे के सवाल होंगे। और आपको राशिद ये बता दें कि लिखित में वो जो जवाब हैं राहुल गांधी से लिए जा रहे हैं, लेकिन कई सवालों के जवाब में वो कतराए और इसी वजह से असंतुष्टि जाहिर जो है वो ईडी के अधिकारियों की तरफ से की गई है। जहां तक सवालों की बात है, कल ये जो सिलसिला है सवालों का वो सामान्य सवालों से शुरू हुआ था कि यंग इंडिया लिमिटेड जो है उसको बनाने के पीछे का मकसद क्या था, लेकिन वो सवाल जो है धीरे धीरे टिपिकल होते चले गए और कुछ सवाल टिपिकल होते चले गए। मनोहर केसरी, जतिन गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि अभी तक मैक्रो लेवल के सवाल हो रहे थे, अब माइक्रो लेवल के सवाल किए जाएंगे। ये पूछा जाएगा, यकीनन क्या मैं ये ठीक हूं, ये पूछा जाएगा कि आपने शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर किसी भी तरह से आप हिस्सेदार रहे तो क्या था, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या किसी तरह का कोई परिवर्तन किया गया तो इसके बारे में बताइए। 76% अपने और सोनिया गांधी के शेयर के बारे में बताइए। 24% जो है मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के शेयर के बारे में बताइए, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनके शेयर्स के बारे में बताएं आप। क्या ये माना जाए कि अब माइक्रो लेवल की पूछताछ राहुल गांधी से आज हो रही है? कितने घंटे तक पूछताछ चलेगी? कितने फेज में आज पूछताछ चलेगी? देखिए, आज भी उम्मीद की जा रही है कि 2 राउंड में पूछताछ होगी। हो सकता है राहुल गांधी कल की तरह आज भी लंच के लिए बाहर जा सकते हैं, अपने आवास पे जा सकते हैं, लेकिन अभी 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और पूछताछ चल रही है। जहां तक आपने पूछा शेयर पैटर्न का सवाल, तो ऑफकोर्स जिस प्रकार से माइक्रो लेवल पर पूछताछ हो रही है उनसे ये पूछा जा रहा है कि जो एजिया का शेयर है वो आपने कितने शेयर खरीदे, कितने में खरीदे,
क्या शेयर 10 रुपए में खरीदे या 100 रुपए में खरीदे, अगर आप खरीदे तो किस बैंक अकाउंट से लेन देन हुआ, ये पूरा टेक्निकल सवाल है। और टेक्निकल सवाल में राहुल गांधी असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से आज फिर कांग्रेस के नेता जो है सो वो बवाल काटा है। दिल्ली में लगभग तकरीबन 42 से 43 डिग्री का टेम्परेचर है और सियासी पारा भी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। लगातार आज सुबह भी ईडी दफ्तर से कुछ ही फासले पे, लगभग 50 मीटर के फासले पे कांग्रेस के कार्यकर्ता दोबारा आए और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। ईडी दफ्तर की ओर जाने की कोशिश की। अधिकारियों से ये पूछा कि क्या बाकी भी दूसरी पार्टी के नेताओं से भी ऐसे ही सवाल किए जाते हैं यहाँ पे? नहीं। जब खाने के लिए पूछा गया, पीने के लिए पूछा गया, सिर्फ पानी पिया लेकिन इसके अलावा खाने में कुछ भी नहीं लिया, क्या वही राहुल गांधी के तेवर आज भी हैं? और सवालों के बारे में बताते रहें, क्योंकि ग्राफिकल इनपुट हमारे पास में है जो आपने दिया है कि कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, आगे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। मनोहर, अब तक आवाज आ रही है क्या? चलिए, मनोहर केसरी तक आवाज नहीं आ रही है। जतिन के पास में चलें, उससे पहले नवीन निशांत ये बताएं कांग्रेस हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है, आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की रणनीति क्या है? क्योंकि कल तुगलक रोड थाने में जाकर के जमकर के बवाल काटा था, क्या आज भी सेकंड हाफ में कोई हाई वोल्टेज ड्रामा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से देखने को मिलेगा? जी देखिए राशिद, बिल्कुल बता दें कि अभी के समय जो कांग्रेस का मुख्यालय है वो पूरी तरह से नवीन निशांत, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नेता कांग्रेस ऑफिस में सुबह मौजूद थे, वो राहुल गांधी के साथ बोले। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। देखिए राशिद, बिल्कुल बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय अभी के समय पूरी तरह से वीरान हो चुका है, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ नेता थे वो सुबह राहुल गांधी के साथ ईडी ऑफिस जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया था और सभी को कापासेड़ा बॉर्डर की तरफ ले जाया गया है। कापासेड़ा बॉर्डर का जो थाना है वहां पर ले जाया गया। हमने कल भी कांग्रेस दफ्तर अभी तो वीरान है, लेकिन सुबह में 10:30 बजे कितना ज्यादा बवाल काटा गया था, जतिन गोस्वामी की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। लगभग सुबह 10:15 से 10:30 बजे के बीच कांग्रेस हेडक्वार्टर पर कितना बवाल मचा था, किस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं को डिटेन करके गाड़ी में भरा गया था, उन्हें हिरासत में लिया गया था, पुलिस थाने लेकर के जाया जा रहा था। एक जतिन की रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी अपने घर से रवाना हो गए हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं राहुल गांधी के आवास की। और देखिए, मीडिया से बात करने की कोशिश, एक बार हम बात करने की कोशिश देखिए, मीडिया से बात जो है राहुल गांधी ने नहीं की है, सिक्योरिटी के साथ रवाना हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी जो हैं वो एआईसीसी के दफ्तर जा रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और देखिए, गाड़ियों का ये पूरा काफिला जो है वो है, कल की तरह ही पूरी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कल भी राहुल गांधी इनोवा गाड़ी में निकले थे, प्रियंका गांधी के साथ निकले थे, और आज भी लगातार दूसरे दिन वो ईडी के सवालों का सामना करने के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। और तस्वीरों में आप उनके काफिले को भी देख चुके हैं। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर राहुल से सवाल पूछे गए हैं। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड में किस तरह की आपकी हिस्सेदारी रही, कुल कितने शेयर थे, एजेएल का शेयर आपने कितने पैसे खरीदा, शेयर आपने 10 रुपए में खरीदा या 100 रुपए में खरीदा है, आपने कितने शेयर खरीदे, शेयर की पेमेंट किस अकाउंट से की गई, और जब शेयर की पेमेंट की गई तो फिर आपके सीए की रिपोर्ट क्या थी, और क्या कानून का पालन किया गया, क्या नियम कायदे का पालन किया गया फिर नहीं। लेकिन कितने बड़े नेता पहुंचे हुए थे। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सुबह 11 बजे किस तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये देखिए। भूपेश बघेल की आवाज नहीं आ पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ईडी से सवाल पूछता हूँ, हेमंता विश्व शर्मा का क्या हुआ? उनका ये मायावती के खिलाफ जब सरेंडर हो गई है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या हुआ? नारायण राणे के खिलाफ क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में जो नेता भारतीय जनता पार्टी में चल गए शारदा चिट फंड घोटाले में, उसका क्या हुआ? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? क्या किया आज तक के? मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग, बाप बेटे को पैसा दे दे को मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगा। यदि कांग्रेस संगठन ने उसके द्वारा स्थापित, नेहरू जी, पंत जी, पटेल जी के द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड को यदि सहयोग कर दिया तो मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आएगा। क्या आपको डिटेन कर दिया गया?
हाँ जी, मुझे डिटेन कर लिया गया, ले जा रहा, अब ले जाएंगे जहाँ ले जाना। रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ है। आज फिर डिटेन कर लिया गया, कल भी आपके साथ डिटेन किया गया था। वो कितना भी अत्याचार करें, कितनी भी बदतमीजी करें, हमारा गांधीवादी प्यार का एक ही नारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भी कार्यकर्ताओं के साथ मैन हैंडलिंग हुई, हरीश रावत को रस्सियों से वो हर रोज हमें चोट पहुंचाएंगे। हम उनके घर में गुलाब का फूल देकर आएंगे, यही गांधी का रास्ता। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो तमाम डीसीपी खुद यहां पर मौके पे मौजूद है और अभी के समय जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें अभी के समय बसों में भरकर डिटेन किया जा रहा है। जितिन, राहुल गांधी के बारे में और क्या जानकारी है? चूंकि ईडी दफ्तर के बाहर से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, ईडी दफ्तर के अंदर ही राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जब आज ईडी दफ्तर पहुंचे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कितनी बार परेशान हुए हैं, और अपने लॉयर को लेकर के पहुंचे थे राहुल गांधी, लॉयर के बारे में क्या जानकारी है? अभी जितने भी लीगल पर्सपेक्टिव में आपके पास में जितनी जानकारी है वो बताएं। राहुल गांधी अंदर हैं, अंदर से खबरें क्या निकल करके आ रही हैं वो बताएं। राहुल गांधी ने कितनी बार पानी पिया है, कितनी बार चाय पी है, अभी तक कुछ खाया है या फिर नहीं खाया है, कितने अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, कितने सवाल किए गए हैं, कितने सवाल किए जाने बाकी हैं, सब बताएं। देखिए राशिद जी, आपने वो लाइव रिपोर्ट देखी थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक ही गाड़ी मौजूद थे जब यहाँ पर पहुंचे थे। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त से पहले की हम बात कर रहे हैं, जब वो अपने घर से निकले थे। वो बहुत कैजुअल नजर आ रहे थे। आपने कहा कि वो खुद को कैजुअल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में प्रियंका गांधी थी। वो रास्ते में जब रुकी हुई थी गाड़ी, तो एक महिला कार्यकर्ता आई और उन्होंने प्रियंका गांधी से बात की। वो महिला कार्यकर्ता भावुक हो गई। हालांकि जहां पर मैं मौजूद हूं, ये तस्वीरें भी आपको दिखाना बेहद जरूरी है। यहां पर ईडी दफ्तर के इस वाले हिस्से में जब राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके ठीक बाद हंगामा हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, और यहीं से बसों में भरकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ले जाया गया था। जहां तक सवालों की बात है, एक बड़ा सवाल मैं आपको बताता हूं। यह सवाल पूछा गया कि शेयर किससे खरीदे, और यंग इंडिया के डायरेक्टर जब वो बने तो मीटिंग कहां हुई? कांग्रेस की तरफ से 90 करोड़ का जो लोन दिया गया, अगर ये था एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, तो इसके पास इतना सारा पैसा कहां से आया? क्या राहुल गांधी तो कैजुअल अप्रोच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जतिन, लेकिन हरीश रावत जैसे नेता, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट, ये नेता ऐसे हैं जो सड़क पर उतरे थे। पिछले 3 घंटे में इन लोगों ने कितना बवाल काटा है, अब ये भी देखिए। हरीश रावत को देखें, उसके बाद एनएसयूआई प्रेसिडेंट को भी देखें आप। हरीश जी, आपको आज फिर डिटेन कर लेगा, आपके साथ रस्सी को आपको बांध। सत्यमेव जयते, ये सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह की लड़ाई चलती रहेगी। ईडी पहुंच गए, क्या आप भी ईडी जाएंगे? निश्चित तौर पर ईडी के सामने धरना देंगे। किस बात से डर रहे हैं? ये जाने क्यों नहीं देते सत्याग्रहियों को? सत्याग्रह के रास्ते। हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और एनएसयूआई के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आपको फिर से डिटेन कर लिया गया। कल भी हमने देखा था आप ईडी तक जाना। देखिए, हम ईडी तक जाना चाहते थे, शांतिपूर्वक ये हमारे सत्याग्रह मार्च है, परंतु ये जो राजनीतिक पार्टी है, ये गांधी जी की विचारधाराओं पे नहीं बल्कि गोडसे की विचारधारा पे चलना चाहती है, और अपनी एजेंसीज को जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं और उनको अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज किया जा रहा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जानते हैं आप, नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने लगा दी है सवालों की झड़ी। अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक लगभग 66 सवाल किए गए हैं और सवालों की बौछार की गई है। राहुल से कई तीखे सवाल भी किए गए। ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं राहुल ने क्या जवाब दिया है, कितनी बार राहुल ने अपनी बगलें झांकी हैं, कितनी बार सवालों को डक किया है, कितनी बार सवाल से जब सामना हुआ तो राहुल गांधी के माथे पर शिकन आई है, पेशानी पर बल पड़ा है, माथे पर पसीना आया है, सब कुछ देखिए। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे जब कॉपी करता है, राहुल गांधी जिंदाबाद। आगे आगे राहुल गांधी, उनके पीछे
कांग्रेसियों का हुजूम, राहुल के समर्थन में लगातार नारेबाजी। तस्वीरें दिल्ली की हैं। ऐसा ही नजारा जयपुर, मुंबई, हैदराबाद में भी दिखा। देश के कई और शहरों का भी हाल ऐसा ही रहा। अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, गोवा, जयपुर, दिल्ली, केरल, जम्मू। सूत्रों के मुताबिक राहुल से ईडी के 3 अधिकारियों ने पूछताछ की। इन 3 घंटों में राहुल पर 50 से ज्यादा सवाल किए गए। सवालों का सामना। सवाल नंबर 1, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में आपकी क्या स्थिति थी? सवाल नंबर 2, यंग इंडिया लिमिटेड से आप कैसे जुड़े हैं? सवाल नंबर 3, आपने शेयर अपने नाम क्यों रखे? सवाल नंबर 4, क्या आपने पिछले शेयर होल्डर्स के साथ बैठक की थी? अगर नहीं तो क्यों? सवाल नंबर 5, कांग्रेस ने यंग इंडिया लिमिटेड को कर्ज देने का फैसला क्यों किया? सवाल नंबर 6, कांग्रेस नेशनल हेराल्ड को पुनर्जीवित क्यों करना चाहती थी? सवाल नंबर 7, क्या आप कांग्रेस से दिए गए कर्ज की जानकारी दे सकते हैं? सवाल नंबर 8, क्या आप एजीएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्ति की जानकारी दे सकते हैं? राहुल गांधी को पहले 2 जून को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, लेकिन विदेश दौरे पर होने के चलते 13 जून को पेश होने के लिए दोबारा समन भेजा गया। इसके बाद आज राहुल ईडी के सामने पेश हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से जितनी देर की भी पूछताछ चलेगी, एक एक अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाएगा। क्या सवाल किए गए हैं, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिए हैं, राहुल गांधी कितने सवालों पर असहज हो गए, उन्हें परेशानी हुई है, और कांग्रेस वाले कितना बवाल काट रहे हैं अभी भी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये सब कुछ इंडिया न्यूज बताएगा।